Dear students, today's topic is use of is to, are to, am to, was to, were to। जब वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, ना था, ने थे, नी थी आदि शब्द आए। एग्जाम्पल, मुझे अपना काम करना है, उसे बस से दिल्ली जाना था। देखिए, दोनों सेंटेंस में ना है, ना था, और मैं यही पहचान आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने इस टॉपिक को डीपली स्टडी कर लिया तो आपकी लैंग्वेज में बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें आप बोलते हैं कि आज मुझे मार्केट जाना है या कल मुझे बाजार जाना था। इस तरह के सेंटेंस आप यूज करते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को जल्दी से राइट कर लीजिए, क्योंकि मेरे बोर्ड पर जगह नहीं है, मुझे इसे रफ करना होगा। उम्मीद करता हूं आपने इसको राइट कर लिया होगा। चलिए, अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको सिखाता हूं, इसका कुछ फॉर्मूला बताऊंगा आपको मैं। दिस फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस verb to be plus to plus main verb की first form plus object। verb to be, what is verb to be? verb to be होता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा डीपली लेके चलूं। देखिए, is or am, was, वर, इनको हम वर्ब टू बी कहते हैं, और यहां पर वर्ब टू बी की जगह पर इनका ही इस्तेमाल होना है, इनका ही यूज होना है। उसे विद्यालय जाना था, he was to go to school, right? So please write this sentence. Next is हमें चाय पीनी है, we are to take tea, we are to take tea। उन्हें एक कहानी लिखनी है, they are to write a story। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। बाद में मैं आपको एक्सरसाइज के बेस पर कुछ सेंटेंसेस भी दूंगा जो आपको होमवर्क में करने होंगे। अभी मैं इसके नेगेटिव सेंटेंस भी कर सकता हूं, इसके इंट्रोगेटिव भी कर सकता हूं। नेगेटिव तो बहुत आसान है, इजी है।
कह देते हैं यार मुझे ये नहीं करना, कहते हैं ना, कभी कभी हम सेंटेंस का यूज कर लेते हैं कि यार मुझे ये काम नहीं करना। मुझे यह काम नहीं करना है। तो आई एम नॉट टू डू दिस वर्क। क्या तुम्हें वहां जाना है? क्या आपको वहां जाना है? आर यू टू गो टू देयर? आर यू टू गो टू देयर? दैट मीन्स, देखिए इस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझिए। सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि यहां पर हम जब किसी काम को करने के लिए हमारा मन करता भी है और मन नहीं भी करता है, तब हमें उस सेंटेंस को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है। हिंदी में तो हम कॉमनली बोल देते हैं क्या आज तो मुझे एग्जाम देने जाना है, मेरी परीक्षाएं हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे पापा को लेने स्टेशन जाना है, उसे बाजार से सामान खरीदना है, मुझे तुम्हारे लिए चाय बनानी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जिसे मैं रफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके लिख लीजिए। ओके, मैं आपके एग्जांपल्स देता हूं इसमें कुछ एग्जांपल्स। क्या एक्सरसाइज देता हूं, आप घर से कर लेना, इसको होमवर्क में करना। हमें कल ताजमहल देखना था। उसे अपनी पढ़ाई करनी है। दादाजी को इस कमरे में सोना है। क्या उन्हें खाना बनाना है? क्या मुझे यहीं पर रुकना है? जब इस तरह के सेंटेंस आए तो हमें कुछ नहीं करना है। वर्ब टू बी स्टार्टिंग में आएगा,
प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह के सेंटेंस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने आपको 5 एग्जांपल्स दिए हैं। इसके 5 एग्जांपल्स के बेस पर आपको 5 और करने हैं, फिर 5 और करने हैं, फिर 5 और करने हैं। दैट मीन्स आप कम से कम 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप पर नहीं आएंगे। और दूसरी बात, एक चीज और बता दूं मैं आपको, देखिए स्टूडेंट्स, आप हर चीज का एक बेसिक रूल लेकर के चलिए। आप ये मत सोचिए मैं एक अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूं या मैं अच्छी इंग्लिश समझ लेता हूं। इंग्लिश समझना अलग बात होती है और इंग्लिश को बोलना एक अलग बात होती है। हमें इंग्लिश को समझने के साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस हम तब करेंगे जब हमारे पास में वोकैबुलरी होगी। वोकैबुलरी अगर हमारे पास में है तो वी कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। अदरवाइज आप सोचते रह जाएंगे कि मुझे इस सेंटेंस को कैसे बोलना है। इमेज कीजिए कि आपसे किसी ने ये कह दिया कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, देन व्हाट विल यू से? आई थिंक you will be completely confused and maybe not be confused when your answer is my name is, my father name is, my mother name is, I live in, and my father is a, my mother is a, I have 3 brothers, 2 sisters, and I have 2 siblings, just like more etc etc। आप इतना सब कुछ वहां पर बोल देंगे, जबकि आपको इतना सब कुछ नहीं कहना है। आपके उसके क्वेश्चंस को समझिए, वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उस सामने वाले का क्वेश्चन है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। और आप जब अपने बारे में बताना शुरू करेंगे तो सबसे पहला यही होता है, हेलो सर, दिस इज डैश डैश डैश, यानी आप अपना नाम बता सकते हैं कि मेरा नाम ये है। फिर हमको छोटे छोटे इंग्लिश सीखने के लिए छोटे छोटे शब्दों को अपनी टंग पर लेकर आना है। कोशिश कीजिए हम इंग्लिश में ही बात करें। सामने वाले की समझ में इंग्लिश आ रही है या नहीं आ रही है, इट्स नॉट ए मैटर। आप 2 लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव सम रुपीज लूज, मीन्स डू यू हैव 500 लूज, आपके पास 500 रुपए के छूटा है। अगर आपने उनसे ये क्वेश्चन किया, एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव 100 रुपीज लूज, और वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, तो आप उनको हिंदी में बोल सकते हैं कि सर, आई मीन टू से दैट कि प्लीज आपके पास 100 के खुला है, 100 के छुटा है। तो उसमें सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपकी इंसल्ट नहीं होने की है। कोई ये नहीं कहेगा आपसे कि आप तो कुछ ज्यादा ही अंग्रेज बन रहे हैं। इस सेंटेंस को सुनने के बाद आप लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो टूट जाता है और आप कोशिश नहीं करते फिर इंग्लिश सीखने की। मैं वादा करता हूं आपसे, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, और मैं हार्डली प्रॉमिस करता हूं आपसे, अगर आप मेरी बात मानेंगे और मुझे फॉलो करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, तो 100% आप इंग्लिश सीख जाएंगे। मैं आपके अंदर का जो हेजिटेशन नाम का एक वर्म है, कीड़ा है, उसे बाहर निकाल कर रहूंगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर अगले टॉपिक के साथ में आपके गैलेक्सी स्मार्ट क्लासेस से गुरु द्रोणा।